अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डेज़र्ट की रेसिपी जो है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मेल्ट इन माउथ और इसके जो लेयर्स होते हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रंची बिस्किट्स के होते हैं। रमज़ान और ईद स्पेशल रेसिपी है तो ज़रूर इसे ट्राई करें और चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। तो पैन में शामिल कर दें स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने वॉश करके कट कर ली हैं और उसके बाद हमने शामिल कर देना है इसमें 1/4 कप के करीब शुगर। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब पानी और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम जो होगी वो इस दौरान मीडियम रखें और स्ट्रॉबेरीज़ को हमने अच्छी तरह से कुक कर लेनी है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसे हमने मैश कर देना है स्पैचुला की हेल्प से। तो यहाँ देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी है, इसे हमने अच्छी तरह से कूल डाउन कर लेनी है और स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हमने स्ट्रॉबेरी सॉस को अच्छी तरह से कूल डाउन होने के लिए रख देनी है। अब एक बोल में शामिल करें 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम। क्रीम जो होनी चाहिए वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1/4 कप के करीब हमने इसमें शामिल कर देना है स्ट्रॉबेरी सॉस जो हमने बना कर के रखी है उसे। मैं यहाँ पर कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पिंक फूड कलर का या फिर रेड फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से बीटर की हेल्प से हमने बीट कर लेना है क्रीम को और क्रीम की जो क्वांटिटी है वो डबल हो जानी चाहिए बीट होने के बाद। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लिया है और ये हमारी जो क्रीम है वो रेडी है। क्रीम को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेनी है और ये बिल्कुल भी रनी नहीं होनी चाहिए यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, इसे वापस से हमने चिल करनी है, तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दें। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम बोल में लगे होंगे या फिर बीटर में लगे होंगे उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें, कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से बीटर को क्लीन कर लिया है और ये हमारी जो क्रीम है अब सेट होने के लिए रेडी है। तो 15 मिनट्स के लिए इसे फ्रिज में चिल होने के लिए रख दें और इस दौरान हमने ले लेना है मैरी बिस्किट्स। आप अपनी पसंद की कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो डाइजेस्टिव बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ले लेना है 1 कप मिल्क और मिल्क में हमने डिप कर देना है बिस्किट्स को। तो बिस्किट्स डालें, थोड़ा-सा प्रेस करें और फ़ौरन से इसे निकाल लें। इससे हमारे जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाएँगे। तो यहाँ देखिए मैंने बिस्किट्स को अच्छी तरह से डिप कर लिया है और मिल्क जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की मिल्क है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है डिश जिसमें मैं डेज़र्ट बनाऊँगी। अब एक-एक बिस्किट्स जो मैंने डिप किए हैं मिल्क में उसकी मैं यहाँ पर लेयर बना रही हूँ। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो बिस्किट्स की होंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 बिस्किट्स का यूज़ किया है। अगर आपकी डिश बड़ी है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिस्किट्स ले लें। और इस तरह से अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम जो मैंने चिल करके रखी है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ले लिया है और नेक्स्ट लेयर जो होगी वो क्रीम की होगी। अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से क्रीम को स्प्रेड कर लिया बिस्किट्स के ऊपर और इस तरह से यहाँ पर जो सेकंड लेयर है वो हमने क्रीम की बना दी है। अच्छी तरह से इसे इवन आउट कर ले और स्मूथ कर ले स्पैचुला की हेल्प से। अब हमने ले लेनी है सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी है उसे और इसकी अच्छी क्वांटिटी लगा दें। तो सॉस की लेयर मैंने ली है 2 टेबलस्पून के करीब और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ क्रीम के ऊपर। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर्स आएगी स्ट्रॉबेरी की और स्ट्रॉबेरी चंक्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है सॉस को और इसके बाद हमने लगा लेना है बिस्किट्स की लेयर। तो जैसे पहले हमने बिस्किट्स को मिल्क में डिप करके यूज़ किया था, सेम प्रोसेस से हमने इसकी लेयर लगानी है अभी भी। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट्स की लेयर लगा दी है और टोटल मैंने 8 बिस्किट्स यूज़ किए हैं। अब जो फाइनल लेयर होगी वो होगी व्हिपिंग क्रीम की। तो अच्छी क्वांटिटी एक व्हिपिंग क्रीम की ले लें और उसे हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है बिस्किट्स के ऊपर। तो बहुत ही ईज़ी, बस कुछ स्टेप्स हैं उसे फॉलो करें और बहुत ही बेहतरीन हमारी डेज़र्ट बन कर के रेडी हो जाएँगे। यहाँ देखिए मैंने क्रीम शामिल कर दिया है, अब अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लूँगी स्पैचुला की हेल्प से। तो बस एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, क्रीम को अच्छी तरह से बीट करें और ये बिल्कुल भी रनी नहीं होनी चाहिए। तो बस इस तरह से कुछ क्रीम की लेयर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है और ये हमारी फाइनल लेयर है। अब हमने सिर्फ़ इसकी गार्निशिंग करनी है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से गार्निश करें। मैं कुछ इस तरह से स्ट्रॉबेरी सॉस को स्प्रेड कर रही हूँ फाइनल लेयर पर और कुछ इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि फाइनल लेयर अच्छी तरह से कवर हो जाए सॉस के साथ।
तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हमने डिश को अच्छी तरह से क्लीन कर देनी है, तो एक टिश्यू पेपर ले लें और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे हमने वाइप आउट कर लेनी है। इससे हमारी डेज़र्ट की लुक बिल्कुल क्लीन और नीट आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से वाइप आउट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 मेरी बिस्किट्स और इसे मैं थोड़ा क्रश करके इसे यूज़ करूँगी गार्निशिंग में। तो यहाँ पर मैंने छोटे टुकड़े बना दिए हैं बिस्किट्स के और कुछ इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। बस ये प्रोसेस करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से चिल होने के लिए रख देना है करीब 3 से 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। तो मैं इसे फ्रीज़ कर रही हूँ ओवरनाइट और इससे रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेज़र्ट को अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दिया है ओवरनाइट और इसे मैं कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े पोर्शन्स कट कर सकते हैं इसकी। और ओवरनाइट फ्रीज़ करने से डेज़र्ट अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है और इसकी टेस्ट भी एनहांस हो गई। अब फ़ौरन से इसे कट करें, इसके पीसेस बनाएँ और फ़ौरन से सर्व करें। तो बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान ये कोल्ड डेज़र्ट की रेसिपी है, ज़रूर से इसे ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार इसके फ्लेवर्स होते हैं और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।